इस घटना के 3 दिन बाद शाम के 6 बज रहे थे। एक लग्जरी कार हिमाचल की सड़कों पर फुल स्पीड से दौड़ी जा रही थी। उस कार में 4 गहरे दोस्त सवार थे। कार ऋषि ड्राइव कर रहा था और उसके बगल वाली सीट में राहुल बैठा हुआ था। पूजा और साक्षी पीछे बैठे हुए थे। ऋषि का पूरा ध्यान कार ड्राइव करने में था। पूजा एक कार्ड को काफी देर से देख रही थी। राहुल बैठे बैठे बोर हो चुका था। उसने मुस्कुराते हुए पूजा की ओर देखकर कहा, अरे यार पूजा, अब इस कार्ड को कितनी बार देखोगी तुम? हम रिचर्ड पैलेस में ही जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने वहाँ फोन तो कर दिया ना कि हम सब आ रहे हैं? पूजा की बात पर साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, ओफो यार पूजा, मैंने तुम्हें अभी तो बताया था, कुछ दिनों पहले हमारी बात हो गई थी। तुम जरा जरा सी बातों पर इतनी टेंशन क्यों लेती हो? यार वो इसलिए, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें हमारे आने की खबर ही ना हो। फिर पूजा की इस बात पर ऋषि ड्राइविंग करते हुए बोला, अरे टेंशन मत लो पूजा, हिमाचल में बहुत से 5 स्टार होटल भी हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम वहाँ पर चलेंगे। ऋषि, शाम हो गई है और कुछ ही देर में रात भी हो जाएगी, और मैंने सुना है कि रिचर्ड पैलेस शहर की आबादी से बहुत दूर है और रात के वक्त वहाँ आने जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। पूजा यार, प्लीज अब सबका दिमाग खराब मत करो और चुप हो जाओ। चिल यार। और इस बात पर पूजा चुप हो गई। कुछ देर चुप रहने के बाद पूजा ने ऋषि से कहा, वैसे हम सब कितनी दूर है रिचर्ड पैलेस से? 1 घंटे में शायद हम पहुंच जाएंगे। और लगभग 1 घंटे बाद वो सब लोग एक आलीशान पैलेस के सामने खड़े हुए उसे हैरत से देख रहे थे। वो पैलेस चारों ओर पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। उस पैलेस की लाइट जल रही थी। पूजा उस पैलेस को निहारती हुई बोली, वाह, कितना आलीशान पैलेस है यार। मुझे नहीं पता था कि भारत में भी इतने खूबसूरत पैलेस बने हुए हैं। तुम लोगों ने एक बात नोट की क्या? वैसे तो हिमाचल में ठंड रहती है, लेकिन यहाँ पर इतनी ठंड नहीं लग रही है। क्या कहते हो? ये बात तो है यार, यहाँ उतनी सर्दी लग नहीं रही है। साक्षी ने ये कहा ही था कि तभी उस पैलेस का दरवाजा खुल गया और सबने देखा कि उस पैलेस के अंदर से एक 45 वर्षीय व्यक्ति धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उन सब के करीब आकर खड़ा हो गया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अजय था। वो उन चारों को अजनबी नजरों से देखते हुए बोला, कौन हो तुम सब और यहाँ क्या कर रहे हो? हाय सर, मेरा नाम राहुल है और ये तीनों मेरे दोस्त हैं। इस पैलेस को हम सब ने 1 महीने के लिए किराए पर लिया है और हम इसकी पेमेंट भी कर चुके हैं। इतना कहकर राहुल ने अपने जेब से एक बिल निकालकर अजय को पकड़ा दिया। अजय ने उस बिल को गौर से देखा और हैरत से राहुल की ओर देखकर बोला, तुम्हें इस पैलेस को आखिर किराए पर दिया किसने? जी ये पैलेस मिस्टर अर्जुन का ही है ना, उन्होंने ही हमें ये पैलेस किराए पर दिया है। राहुल की बात सुनकर अजय गहरी सोच में पड़ गया। तभी अचानक वहां एक बहुत तेज हवा का झोंका आया। और कुछ ही देर में शांत हो गया। वो चारों इधर उधर देखने लगे। राहुल ऋषि की ओर देखकर बोला, कमाल है, अभी तो बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। क्यों ऋषि? अरे यार, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ हवाएं अपनी मर्जी से चलती हैं। तभी उन चारों के कानों में अजय की आवाज टकराई, सुनो, बाहर सर्दी बहुत ज्यादा है, तुम सब लोग अंदर आ जाओ। सर सुनिए ना, लेकिन आपने अब तक अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम अजय है, लेकिन तुम सब लोग मुझे प्रोफेसर कहकर बुला सकते हो। इतना कहकर अजय पैलेस के अंदर चला गया और वो चारों दोस्त भी। अजय उन चारों को रिचर्ड पैलेस के अंदर बने हुए एक बड़े से हॉल की ओर ले गया। उस हॉल को देखकर उन चारों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना आलीशान हॉल कभी नहीं देखा था। अंदर आकर उन चारों को काफी सुकून महसूस हुआ। उन्होंने देखा उस हॉल के अंदर एक बहुत बड़ा सा आतिशदान बना हुआ था
और आतिशदान में लकड़ियां जलने की वजह से उन्हें सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। वो चारों आतिशदान के नजदीक रखे एक बड़े सोफे पर बैठ गए और अजय ठीक उनके सामने एक चेयर पर बैठ गया। तभी राहुल की निगाह हॉल की दीवारों पर लगी हुई उन आलीशान बड़ी बड़ी पेंटिंग्स पर चली गई। उसने देखा उन पेंटिंग्स में एक बहुत खूबसूरत लड़की का चित्र बना हुआ था। राहुल ने धीरे से ऋषि के कान में कहा, अबे ऋषि, इन पेंटिंग्स में बनी हुई लड़की की शक्ल तो देख, कितनी सुंदर है। मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। क्या बोलता है? पर तूने गौर किया, पूरे महल में इसी लड़की की पेंटिंग्स लगी है। हाँ यार, हो सकता है ये पेंटिंग्स इस पैलेस के मालिक की पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड की हो। राहुल और ऋषि की ये बातें साक्षी और पूजा भी सुन रहे थे। साक्षी ने धीरे से राहुल की ओर देखकर कहा, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे? कहीं प्रोफेसर ने तुम्हारी बातें सुन ली तो? अरे सुन लेगा तो अच्छा ही रहेगा ना, कम से कम इसी बहाने हमसे बात तो करेगा। जब से यहाँ आया बुत बनकर खड़ा हुआ है, हमें देखे जा रहा है बस, और पता नहीं कौन सी गहरी सोच में डूबा हुआ है। अजय वाकई किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। ऋषि ने अजय की ओर देखकर कहा, वैसे इस पैलेस के मालिक अर्जुन जी कहीं नजर नहीं आ रहे, वो कहीं बाहर गए हुए हैं क्या? ऋषि की बात सुनकर अजय गहरी सोच से बाहर आ गया और उन पेंटिंग्स की ओर गौर से देखने लगा, जिन पेंटिंग्स की तारीफ राहुल कुछ देर पहले कर रहा था। अचानक अजय उन चारों की ओर देखकर बोला, क्या तुम चारों को भूख लगी है? अजय की बात सुनकर ऋषि अचानक चौंक गया और बोला, नहीं, हम सबने कार में खाना खा लिया था। वो मैं ये पूछ रहा था कि अर्जुन जी कहीं। सुबह बात करेंगे, आओ मैं तुम सबको तुम्हारे कमरे दिखा देता हूँ। इतना कहकर अजय ने उन चारों को अपने पीछे आने का इशारा किया और वहां से चल दिया। वो चारों अपने कमरों में पहुंच गए। राहुल और साक्षी एक रूम में शिफ्ट हो गए और ऋषि और पूजा दूसरे में। वहां से जाते हुए अजय ने उन चारों की ओर रहस्यमय अंदाज में देखकर कहा, तुम सब एक बात का खास ख्याल रखना, रात में अगर तुम्हारे रूम का कोई दरवाजा खटखटाए तो किसी भी कीमत पर दरवाजा मत खोलना। इतना कहकर अजय तेज कदमों से वहां से निकल गया। उन चारों को दरवाजे वाली बात बहुत अजीब लगी, मगर ज्यादा थकान होने की वजह से उनमें से किसी ने भी अजय को कुछ नहीं कहा। वे चारों लंबे सफर से थके हुए थे। गरम बिस्तर पर लेटते ही नींद ने उन सबको अपनी आगोश में ले लिया। आधी रात के बाद कोहरा बुरी तरह से फैल चुका था। बाहर का तापमान 0 से भी नीचे गिरने लगा था। तभी एक जोरदार ठंडी हवा की आंधी चली, मानो कोई बहुत भयानक हवा और बर्फ का तूफान आ गया हो। देखते ही देखते रिचर्ड पैलेस के करीब के जंगल से चीलों का झुंड पैलेस के करीब मंडराने लगा। उन चीलों ने पैलेस को चारों ओर से घेर लिया। अजय की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो रात के वक्त रिचर्ड पैलेस में बनी हुई लाइब्रेरी में एक किताब बड़ी ध्यान से पढ़ रहा था, मगर अचानक उठे हवा के शोर से निकली हुई उन अजीब सी आवाजों ने उसे बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। वो बड़बड़ाता हुआ बाहर की ओर जाने लगा। ये कैसा तूफान है? अजय बेहद फुर्ती से दौड़ता हुआ रिचर्ड पैलेस के बाहर निकल गया। उसने देखा कि बाहर बहुत तेज बर्फबारी हवा का तूफान चल रहा था और बहुत सारी चीलों के झुंड ऊपर से रिचर्ड पैलेस को घेरे हुए थे। इस हैरानी भरे और डरावने मंजर को देखकर भी अजय की आंखों में कोई खौफ नहीं था। वो बेखौफ होकर उन चीलों के झुंड की ओर देख रहा था। देखते ही देखते उन चीलों के झुंड में से एक चील अपनी लाल लाल आंखों से घूरती हुई बड़ी फुर्ती के साथ अजय की आंख के बेहद नजदीक आ गई। मगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद चीख कर वहां से भाग जाता, मगर अजय बड़ी दिलेरी से उस चील की ओर घूर रहा था। देखते ही देखते वो चील अपने झुंड के साथ ऊपर की ओर चली गई और कुछ ही पल में
चीलों का झुंड वहां से जाने लगा। अजय ने देखा कि उन चीलों के झुंड का रुख शहर की ओर था। यह देखकर अजय की आंखों में चिंता की लकीरें झलकने लगी। अजय बेहद फुर्ती से अपनी बाइक की ओर दौड़ा और बाइक स्टार्ट करके फुल रफ्तार से शहर की ओर जाने लगा।